आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। शिक्षकों को जो वेब पोर्टल पर प्रमाण पत्र जमा करना है उसके लिए कई सारे निर्देश दिए गए हैं जो आपको पूरा करना है, जिसमें से पहला है, अगर आप आवेदन भरने के लिए जाते हैं तो आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर आपके नाम से ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपना एक ईमेल आईडी बना लें और फिर मोबाइल नंबर को साथ रखें, तभी प्रमाण पत्र को अपलोड करें। आगे है, फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने से पहले फ़ोटो का साइज़ जो है वो 50 KB का होना चाहिए और हस्ताक्षर का आकार भी 20 KB का होना चाहिए या उससे कम। 50 KB या उससे कम, 20 KB से कम, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। इसके अलावा जब आप आवेदन पत्र भरेंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको अपने बारे में बताना होगा, पर्सनल डिटेल्स, फिर आपको अपनी योग्यता के बारे में बताना होगा, फिर आपको अपना फ़ोटो और हस्ताक्षर सबमिट करना होगा, फिर सारे दस्तावेज जमा करने होंगे आपको और फिर आवेदन को अंतिम रूप देते हुए प्रस्तुत करना होगा, अर्थात सबमिट करना होगा, अपलोड करना होगा। तो ये सारी प्रक्रिया करेंगे तो आपके आवेदन जो है, जो भी सर्टिफिकेट है आपका जमा हो जाएगा। सरकार ने 6 स्टेप दिए हैं जमा करने के। पहला पंजीकरण, दूसरा डिटेल्स है, तीसरा योग्यता है, फिर फ़ोटो और हस्ताक्षर जमा करना है आपको, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, फिर आपको सब चीज़ चेक करना है, फिर आपको सब सबमिट कर देना है। यहाँ पर जो जो चीज़ आपको चाहिए आवेदन भरने के लिए, ये सब चीज़ आप एक कॉपी और कलम लेकर के नोट कर लीजिए और इन सारी चीज़ों को जमा कर लीजिए। जब भी आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो ये सारी चीज़ें लगेगी। मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, इंटर की मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, इसके बाद फिर और यहाँ पर है स्नातक का मार्कशीट, स्नातक की डिग्री सर्टिफिकेट, टीचर ट्रेनिंग मार्कशीट, टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। यदि आपको वेटेज मिला है तो आप वो भी जमा कर सकते हैं। यहाँ पर सभी का साइज है 400 KB से कम, देख रहे हैं। फिर आगे है मेधा सूची। आपको बता दें कि मेधा सूची शिक्षकों के पास नहीं है, इसके लिए शिक्षक संघ लगातार संघर्ष कर रहे हैं और ये भी खबर आ रही है कि इसको सरकार हटा दे लिस्ट से और शिक्षक इसको जमा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये शिक्षकों के पास नहीं है। मेधा सूची शिक्षकों के पास उपलब्ध नहीं है, जिस कारण से मेधा सूची का नाम जो है इस लिस्ट से हटा दिया जाए। शिक्षक संघ का कहना है जितने भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं शिक्षक जमा करने के लिए तैयार हैं। सरकार को चाहिए कि मेधा सूची जिसके पास है उस पर कार्रवाई करे, ना कि शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई करे। शिक्षक संघ का ये कहना है कि नियोजन इकाई के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करे जिसके पास मेधा सूची है, जिनको मेधा सूची संभाल कर रखनी थी, ना कि शिक्षकों पर कार्रवाई करे। इसलिए मेधा सूची को लेकर के अभी संदेह बना हुआ है क्योंकि ये शिक्षकों के पास नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको नियुक्ति पत्र 400 KB से कम रखना है, जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र और भी अगर कोई सर्टिफिकेट है तो आप रख लें। यहाँ लिखा है अन्य प्रमाण पत्र, अपना फ़ोटो, आप अपना हस्ताक्षर। सभी की साइज 400 KB से कम होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आप एक कागज़ में नोट कर लें और सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर लें ताकि
जैसे ही पोर्टल खुले आप सारी चीज़ें अपलोड कर लें। और यहाँ पर जो लिखा है 400 KB से कम, तो उसके लिए आपको जब आप आवेदन भरेंगे तो उस समय सभी का साइज आपको तय करना होगा। जैसे कि जाति प्रमाण पत्र का फ़ोटो ले लेना है। इस फ़ोटो को आप अपने मोबाइल से ले सकते हैं, अच्छी तरह से ले लें, साफ़ फ़ोटो आपको लेनी है और फिर उस फ़ोटो को 400 KB से कम साइज में बनाना है। सभी के साथ आपको यही करना है। जितने भी सर्टिफिकेट हैं सबको 400 KB से कम में बनाना है फ़ोटो लेकर के, और फिर उस फ़ोटो को सबमिट करना है, जमा करना है। आपको सारे काम ध्यान से करने हैं, एक भी गलती नहीं करनी है, बाद में आपको सुधार का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको अपने आवेदन का प्रिंट भी कराना है ताकि आपके पास रिसीविंग हो सके, और अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले जितने भी सर्टिफिकेट हैं आपको सत्यापित कर देना है। अंतिम सबमिशन के बाद उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। जब एक बार आप सबमिट कर देंगे तो उसमें दोबारा कोई भी सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए जब भी आप सारे सर्टिफिकेट जमा करें तो अच्छी तरह से देख लें, सोच लें, समझ लें, सारे सर्टिफिकेट को अच्छी तरह से प्रिंट आउट निकाल लें, उसके बाद आप जमा करें। इसके बाद यहाँ लिखा है केवल अंतिम रूप से सबमिट आवेदन पर विचार किया जाएगा, अर्थात जो आवेदन सही तरीके से जमा होंगे सरकार उसी पर विचार करेगी, अन्यथा उस आवेदन को पहले ही रिजेक्ट कर देगी अगर आप सही तरीके से जमा नहीं करेंगे तो। इसलिए अपने सारे सर्टिफिकेट सही तरीके से जमा करें। अंतिम रूप से जो आवेदन अच्छी तरह से जमा होंगे सरकार उसी को देखेगी। और जब भी आप जमा करें, अंतिम रूप से जो आवेदन पत्र आपके सामने आ रहा है, अंतिम फॉर्म जो आपके सामने है, उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें। एक बात हमेशा याद रखें कि अगर आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाती है फॉर्म जमा करने में, सर्टिफिकेट जमा करने में, तो आपको सरकार पहले ही रिजेक्ट कर देगी। इसलिए प्रिंट आउट सभी आवेदन पत्र का अपने पास रखें। जितने भी सर्टिफिकेट जमा करें सभी का प्रिंट आउट अपने पास रखें और कोशिश करें कि एक भी गलती आवेदन पत्र को जमा करने में नहीं हो। इसके लिए आप अपने नज़दीकी कंप्यूटर ऑपरेटर से संपर्क कर सकते हैं, वो आपकी इसमें अच्छी तरीके से मदद करेगा। किसी भी फॉर्म को जमा करने में आपको मदद मिलेगी, उसमें आप उससे यहाँ पर अपने सारे सर्टिफिकेट जमा भी करवा सकते हैं, ताकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हो। जब आप कंप्यूटर ऑपरेटर से अपने सारे सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे तो आप अंतिम रूप से जो आवेदन पत्र सबमिट करेंगे उसका एक प्रिंट आउट भी निकलवा लेंगे और उसे हमेशा अपने पास रखेंगे, ताकि जब भी सरकार कहे कि आपने किसी भी प्रकार की कोई गलती की है तो आपके पास वो आवेदन पत्र साथ होगा, तो आपको बहुत सहायता मिलेगी। ये सारी जानकारी आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। यहाँ पर आवेदन भरने से पहले सारे दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी साथ रखें, लिखा हुआ है जो सॉफ्ट कॉपी है। मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, इंटर की मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, स्नातक की मार्कशीट, स्नातक की डिग्री, टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, टीचर ट्रेनिंग मार्कशीट, वेटेज, मेधा सूची, नियुक्ति पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपको साथ रखनी है। निवास प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र जो भी हैं, फिर आवेदक का फ़ोटो और हस्ताक्षर आपको साथ रखना है, जमा करना है। आप एक कलम कॉपी लेकर के सारी चीज़ों को नोट कर लें और सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लें। जब रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खुले तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, और जहाँ पर कंप्यूटर से सारे काम होते हैं वहीं पर आप जाएं, जो सही तरीके से काम करता है उसके पास जाएं और सारे सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी करवा करके इस पोर्टल पर सबमिट करवा दें।
ताकि आपको भविष्य में कोई परेशानी नहीं हो। और याद रखें कि किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें, बाद में आपको सुधरवाने का मौका नहीं मिलेगा। एक बार जो आप सबमिट कर देंगे वही सही हो जाएगा, आप बाद में उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।